बड़े लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हो कंसीव के लिए बट कंसीव नहीं हो पा रहा है, और जब रिपोर्ट्स आती हैं तो सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, बट नॉर्मल में एक पॉइंट आता है मोटिलिटी का, और मोटिलिटी होती है हमारी वीक, जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। मोटिलिटी के लिए आप किसी भी जगह जाते हैं और मेडिसिन इनटेक भी करते हैं, चाहे वो एलोपैथी, आयुर्वेद या होम्योपैथ, कोई सी भी, आपके स्पर्म काउंट तो धड़ाधड़ बढ़ जाते हैं बट मोटिलिटी में फ़र्क नहीं देखने को मिलता, और ये फैक्ट है। वो उसके पीछे रीजंस अलग हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें मैं सारे रीजंस खोल खोल के बताऊँगा कि आपकी मोटिलिटी क्यों ड्रॉप है। बेसिकली स्पर्म के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बेसिकली वीक हो गया तो आपका स्पर्म मूवमेंट नहीं करेगा, और जब स्पर्म मूवमेंट नहीं करेगा तो वो पहुंचेगा नहीं तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा एग को, अगर एग को पेनिट्रेट नहीं कर पाया तो वो फेल हो गया। तो बेसिकली फंडा ये है। तो वीक माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हमें चार्ज अप करना है तो किससे चार्ज कर सकते हैं? चार्ज करने के लिए उसको रिक्वायरमेंट जो है वो अलग तरीक़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मैं बहुत सारे सीड्स अभी बताऊंगा जो हेल्प करेंगे उसको दोबारा से वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ ले जाने में, कि जहाँ पर उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया हो वो स्ट्रॉन्गर बने, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट अच्छे से बने। इसी के साथ अगर देखा जाए, अगर मेरी बॉडी स्ट्रेस में है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक और स्ट्रेस में रहती है, मतलब कि मैं रात को सोता ही नहीं हूँ, तो मेरी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, आज नहीं तो कल जाएगी, जहाँ पर मेरे हॉर्मोन्स अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, और जब वो LH और FSH की कॉम्बिनेशन बढ़ती है तब भी हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और जब वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है तब भी हम अपनी मोटिलिटी लोअर साइड देखते हैं। सेम फंडामेंटल कि यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तो बन गया, बट उसके अंदर जो जान आनी चाहिए, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, अगर वो ही वीक पहुँच रहा है या वो ही पूरा ढंग से नहीं एनर्जी लेकर पहुँच रहा है तो वो भी एक तरीके से हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है एक और जगह से, जहाँ पर हम डेफिशिएंसी की भी बात करते हैं। हमने देखा है कि जिंक की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में रहती है तो हमारे को एनर्जी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है एज स्पर्म्स। जिंक हमारे लिए एक मास्टर न्यूट्रिशनल वैल्यू देता है, जो हमारी बॉडी की एक्सेप्टेंस को भी करता है, हमारे लीवर से लेकर हमारे स्पर्म प्रोडक्शन तक हेल्प करता है। अगर जिंक हमारी बॉडी में मिसिंग है तो हमें दिक्कत देखने को मिलती है। एज एन अगर आप कभी एलोपैथी के प्रिस्क्रिप्शंस भी देखोगे तो उसमें भी आपको एक सप्लीमेंट, जिंक का सप्लीमेंट जरूर मेंशन किया जाता है। वो इसलिए कि अगर बॉडी में वीकनेस जिंक की हो रही है तो हमारी बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन में कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को मिलेगी, तो इसलिए जिंक वहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो इसीलिए जिंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है, इसको इनटेक करना ज़रूरी है। इसी के साथ अगर मैं बात करी जाए तो अगर मोटिलिटी अगर लोअर साइड जा रही है तो उसके पीछे और इम्पैक्ट भी हो सकता है, जिसे हम मेंटल स्ट्रेस बोलते हैं। मेंटल स्ट्रेस इसलिए बोलते हैं, जब भी हमारा बॉडी मेंटल स्ट्रेस में जाएगी हमारी बॉडी कॉर्टिसोल को ज़्यादा बनाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डोपामाइन इतने अच्छे रिलीज नहीं करती है, जिसकी वजह से मोटिलिटी स्लोअर डाउन हो सकती है। तो अब इन सारी चीज़ों को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर हीलिंग कैसे करें, इन सबको मोटिलिटी कैसे बढ़ा सकें। तो हीलिंग का पैटर्न है वो बहुत इजी है। मैं कुछ सीड्स लिख रहा हूँ, देखो आपके सामने एक स्क्रीन पे चल रहा होगा कि सीड और उसके बेनिफिट। ये जितने भी सीड्स आपको सामने दिख रहे हैं और उसके सामने उसके बेनिफिट दिख रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ी देर होल्ड रख रहा हूँ अपने आप को, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी ग्रोसरी की कभी भी शॉपिंग करने जाओ, या मम्मा शॉपिंग करने जाए या पापा कभी भी जाए, तो उनको ये सीड्स की थोड़ी सी लिस्ट दे देना कि ये सीड्स मंगवा दो, या फिर अगर आपकी वाइफ भी जा रही है या कोई भी जा रहा है आपकी फैमिली से तो आप उनको ये सीड्स मेंशन कर दो कि ये लेकर आए, और रोज़ इन सीड्स को चाहे मिक्स करके खा लो, बेनिफिट देगा, चाहे सोलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। डेली मील्स के अंदर इन सबको ऐड करना है, और इवन अगर आप मील्स में नहीं ऐड कर पा रहे हो तो स्नैकिंग भी इन्हीं सीड्स की कर लो, सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर स्नैकिंग इन सीड्स की करते हो तो एज एन आपके न्यूट्रिशन जो बॉडी में मिलना चाहिए वो नेचुरल सोर्स से मिला, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी बॉडी कभी इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम में ग्रसित होगी नहीं, और इवन कभी आप नॉर्मल फर्टाइल नहीं भी कर पा रहे हो और अभी तक आपने रिपोर्ट्स भी नहीं करवाई हैं, तब भी आज से इनटेक कर लो, क्या पता आपके कंसीव के चांसेस बढ़ जाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।